Hello everyone, welcome back in this video. In this video, I'll talk about simply what we need to do learn C++ या Python. So it's a very complicated to differentiate between both languages कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन सी आपके लिए सुटेबल है एंड कौन सी आपको इजीली समझ में आ रही है. तो ये एक मेजर क्वेश्चन है एज अ फ्रेशर या एज अ बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए. तो मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ आपके सामने. So according to my experience and according to my research and all that things I'll talk about in this video. So firstly I'll introduce about C++. C++ is a object oriented programming language and C++ is does use for data structures to solve their data structure algorithms, and it must be प्रॉपरली यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलप. प्लस प्लस का जो यूज़ करा जाता है वो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और एंड गेम डेवलपमेंट में एंड डाटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर. एंड जब हम मूव करते हैं कि जो सी प्लस प्लस है वो थोड़ी सी अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी. बिकॉज इज दैट कि अगर आप एज अ फ्रेशर हो और आप सी प्लस प्लस को एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हो, मतलब फर्स्टली आप बिना किसी लैंग्वेजेस को पढ़े हुए आप डायरेक्टली सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. रीजन इज दैट कि अगर आप पढ़ रहे हो पहले ही आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ रखी है, लाइक कि आपने पहले इनिशियली स्टेज में कोई लाइक सी पढ़ ली या जावा पढ़ ली या पाइथन पढ़ ली इनफैक्ट, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप बिना किसी लैंग्वेज को पढ़े हुए आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो. तो मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगा. इफ़ यू डोंट वरी अबाउट कि मुझे आप कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए इनिशियल स्टेज में, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या अच्छी किसी कंपनी में जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल पे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ये है कि आपको सबसे पहले सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करना चाहिए और उसमें अपना पूरा डीएसए कंप्लीट करो. और कुछ सारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डीबीएमएस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. देन तब आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला रोल मिलेगा. ओके, किसी भी आईटी सेक्टर के अंदर, तो किसी मतलब किसी भी कंपनी. तो पाइथन के बारे में चलो मूव करते हैं, थोड़ा सा पाइथन के बारे में समझ लेते हैं. पाइथन एक हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि ईजी टू यूज है एंड ये एक जनरल पर्पज लैंग्वेज होती है. एंड पाइथन जो होती है वो थोड़ी सी ईजी होती है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस. एंड पाइथन का जो यूज होता है वो ये कि अगर आप किसी भी आईटी सेक्टर की बात करते हो तो वहाँ पर आपको आईओटी, एआईएमएल एंड डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आपको वर्क मिलेगा. मतलब पाइथन जो एक ईजी टू यूज लैंग्वेज है. एंड अगर आपको लगे कोई आपका मेजर प्रोजेक्ट है और आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो जो उसकी बैकएंड की प्रोग्रामिंग है आप जावा में नहीं करना चाह रहे, आप सी प्लस प्लस में नहीं करना चाह रहे, आप किसी और अनदर लैंग्वेज में नहीं करना चाह रहे, तो पाइथन आपके लिए सुटेबल आंसर है कि आप पाइथन को सिलेक्ट करो और पाइथन में उसको कंप्लीट करो. एंड मूविंग नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर आप मान लो कि एक ए आई एम एल वाले फील्ड से हो या आपका इंटरेस्ट है कि आपको मशीन लर्निंग अच्छी लग रही है, तो देन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पाइथन को पढ़ो. पाइथन के जो बैकएंड या मतलब डाटाबेस से कैसे कनेक्ट होती है या ये मतलब पूरी सारी बैकएंड्स की जो नॉलेज है उसकी उसको पूरा कंप्लीट करो एंड पाइथन को इन डेप्थ तक पढ़ने की कोशिश करो. ठीक है. अब पाइथन का जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है. पाइथन का यूज़ हमारा आईओटी में, डाटा साइंस में एंड वेब डेवलपमेंट में एंड ए आई एम एल में, इन सारे फील्ड्स में इसका यूज़ होता है. सो मोस्टली जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो ए आई है वो पीक पर चल रहा है. तो पीक पर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो ए आई है वो पाइथन को यूज़ कर रहा है. पाइथन एक ईजी लैंग्वेज होती है और जो उसका जो लेंथ ऑफ कोड होता है वो भी ईजी होता है, मतलब शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग अदर लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू मी कि आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर, तो ये वीडियो जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होगी. तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो और आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप पाइथन से स्टार्ट करो एंड उसके बाद आप सी प्लस प्लस में स्विच कर लेना. और मैं यहाँ पर अगर थर्ड ईयर वालों की बात करता हूँ कि थर्ड ईयर वाले सी प्लस प्लस या पढ़ें या पाइथन पढ़ें, तो उनके लिए एक सजेशन है. अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए ए आई एम एल में या डाटा साइंस में या आई ओ टी में या वेब डेवलपमेंट में, तो आप उन सब एक डोमेन्स को निकाल लो कि आपको कौन सा डोमेन अच्छा लग रहा है और उस डोमेन के अकॉर्डिंग आप पाइथन को पढ़ो और पाइथन को इम्प्लीमेंट करो. तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप पाइथन को वो स्टूडेंट्स पढ़ें एंड रिमेनिंग अदर स्टूडेंट्स जिनको आई टी सेक्टर में एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट चाहिए, तो वो सी प्लस प्लस को पढ़ के एक अच्छी जॉब पा सकते हैं. इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सो डू सब्सक्राइब for more videos and hit the like button. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.